हाफिज साहब, आजकल हो ये रहा है कि बारिश होती है कुछ देर की और उसके बाद जो है वो अपना असर छोड़ जाती है। बस हब्स का एक एनवायरनमेंट हो जाता है और फिर कितनी देर बारिश नहीं होती है, फिर कुछ कतरे गिरते हैं, फिर एकदम से हब्स हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में पिच क्या डिमांड करती है? पानी और वो ना देखिए, पिच तो कवर हो जाती है, ये हल्की फुल्की बारिश उसको असर नहीं लेकिन करती। लेकिन ये जो हब्स वाला है, हाँ। ये ह्यूमिड वेदर जो है, ये किसी भी किस्म की जो आउटडोर गेम है ना, उसके लिए ज़रा मुश्किल होता है। क्योंकि स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं, इवन जो ग्राउंड में फील्डर्स भी हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उसके लिए तैयार होते हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। लेकिन एक मुश्किल इस सेंस में ज़रा कि आपको ज़्यादा जान लगाना पड़ती है। देखें, आप स्वेट हो रहे हैं, आपको घुटन होती है, ठीक है, तो आपको फोकस रखना पड़ता है ऑल द टाइम। जो फील्डर्स हैं, उनको हर वक्त फोकस रखना पड़ता है, बॉल किसी भी वक्त आ सकता है। यही हाल जो है जब आप बैटिंग कर रहे हों या आप बॉलिंग कर रहे हों, तो उस वक्त भी आपको ज़रा मामूल से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है, क्योंकि मौसम उतना अच्छा होता नहीं। अगर यही टेस्ट मैचेस अगर आप देखें कि जनवरी में हो रहे हों, फरवरी में हो रहे हों, मार्च में हो रहे हों, तो या नवंबर दिसंबर में हो रहे हो, तो मौसम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल, अब वो बेहतर होता है उस लिहाज से। लेकिन इस मौसम में जहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी होती है, हब्स जिसका आपने जिक्र भी किया वो होता है, तो ये ज़रा मुश्किल मौसम है क्रिकेट के लिए। और इसी वजह से तो हमने कहा था चंद दिन पहले भी, जब ये सीज़न की बात हो रही थी पीसीबी के, कि आपने जो 4 डे क्रिकेट है वो आप मई जून जुलाई अगस्त, मेरा ख्याल है, हाँ, मई के आखिर से जून जुलाई अगस्त में करवा रहे हैं। गो के उसके लिए वो सर्द निस्बतन बेहतर मौसम की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मुश्किलात तो होती हैं कि अगर आप एक्सट्रीम वेदर में खेलते हैं तो वो खिलाड़ियों को उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और फिर इंजरीज़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें ना कि आपने 10 ओवर किए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा। और फिर आपने सारा दिन ग्राउंड में रहना है, और ये ऐसा मौसम है कि अगर आप खड़े भी किसी जगह पर रहें ना, तो आपको खड़े कुछ भी ना कर रहे हो, तो आपको इतना पसीना आएगा कि जिसकी हद हिसाब नहीं। और अगर आप भाग रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और जब आप फोकस होते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क कर रही होती है, आपको और ज़्यादा तरीके से स्वेटिंग होती है। अच्छा, और मुसलसल आप पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में? हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें, आपको डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। स्वेटिंग, मौसम मुश्किल है, मौसम मुश्किल है, हब्स में ज़्यादा मुश्किल होगी। अब लेकिन ये क्रिकेटर्स जो हैं, अब देखें ना, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की ए टीम ने जाना था ऑस्ट्रेलिया डार्विन खेलने के लिए, तो एक फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कैंप लगा था कराची में। और उसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गए, तो वहाँ पर भी 1-2 फास्ट बॉलर थे, तो उनको इंजरीज़ हुई थी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जब वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग करवाई गई कि वो ऑस्ट्रेलिया गए और वो पहले ही इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि वो उसके जब कंपटिशन में गए हैं अनफिट हो गए। तो अब देखना यह है कि बारिश साहिबा जो हैं वो इजाज़त देती हैं या नहीं देती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अभी वो जो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान ने 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ये जो 2 साल के राइट्स पाकिस्तान के हुए हैं ना, इन 11 में से 9 तो पाकिस्तान ने अब से शुरू होकर आइंदा चंद महीनों में 9 ख़त्म कर देने हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के अगला साल है, उसमें शायद पाकिस्तान सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस ही खेलेगा। तो ये अलार्मिंग है कि अगर शान मसूद पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैचेस ज़्यादा टेस्ट, जो सिर्फ टेस्ट में यानी कि एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए क्या होगा। मैं फिर भी एक मरतबा देख लेते हैं ताकि किसी किस्म का कोई अभाम रहा ना। हाँ, पाकिस्तान ने 28 माह के दौरान मजमूई तौर पर 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो 11 टेस्ट मैचेस में इसमें 2024-25 के 60 टेस्ट मैचेस भी शामिल हैं। चलें ये 7 कर लें, तो इसका मतलब ये है कि 2024-25 का जो सीज़न है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान 60 टेस्ट मैचेस खेलेगा, और 25-26 का जो सीज़न होगा उसमें पाकिस्तान 4 टेस्ट मैचेस खेलेगा। अच्छा, इस दौरान फिर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, इस दौरान हमारी PSL भी है। हाँ, सब चीज़ें हैं। लेकिन जो पॉइंट है इसमें कि अगर आप इन 2 बरसों में 28 माह की जो ये बता रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया ना, तो 9 टेस्ट मैचेस शान ने भी कहा था चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस इस एक सीज़न में खेल लेने हैं, बाकी 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। सो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी क्रिकेट होती है, अब ऐसा नहीं है कि 2 ही फॉर्मेट हैं, T20 1 डे और टेस्ट मैचेस, तो आपके प्लेयर्स इंगेज रहते हैं। अब बहुत सारे कई खिलाड़ी आपके ऐसे हैं, जैसे इवन पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन है शान मसूद, तो वो तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ रेड बॉल ही खेलते हैं, और अगर उनको 8-9 महीने बगैर टेस्ट मैच के बैठना पड़ेगा,
तो ये तो फिर उनकी पोटेंशियल से जो उनकी सलाहियतें हैं, ना सिर्फ वो हाँ। बल्कि उसके अलावा भी और जो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। मुश्किलात होंगी। हाफिज़ साहब, आप देखें ना, आमिर जमाल जिस तरह से अभी उनकी भी तशवीशनाक का है, मतलब कुछ हम कह उनकी नहीं इंजरी सकते क्लियर हैं कि नहीं बिल्कुल है। मुकम्मल तौर पे मैच फिट हैं। तो अगर वो भी क्योंकि बार बार अगर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा इस दौरान, अगर आप मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी पर भी उसका असर पड़ता है, आपकी इंजरीज भी होती हैं, आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। तो किस तरह से केयर की जा सकती है फिर अपने देखिए, players की? एक तो ये है कि जैसे भी हम टेस्ट मैचेस का जिक्र कर रहे हैं ना कि 11 टेस्ट मैचेस, अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान ने 2 टेस्ट साल में 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो इसका मतलब ये कि 5.5 मैचेस एक साल में 12 महीनों में, यानी कि आप 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। ठीक है, 12 महीनों में 5 टेस्ट मैच, तो ये तो हर 2 महीने के बाद भी एक नहीं बनता। तो ये किस हद तक आपके लिए तकलीफ़ दे इस लिहाज से भी है कि जो आपके टॉप बॉलर्स हैं, मतलब नसीम शाह हैं, शाहीन आफरीदी हैं, इवन आमिर जमाल जिनका आपने जिक्र भी किया, तो ये जो आपके टेस्ट में अगर इन्होंने 300, 400, 500 आउट करने हैं तो मैचेस मिलेंगे तो करेंगे ना। और नसीम शाह जैसे या शाहीन आफरीदी को अगर लंबे मैच बॉलिंग की ज़रूरत है, उनको अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और उनको अब टेस्ट मैच में वो विकटें लेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में बॉलिंग करेंगे, सुबह दोपहर शाम में 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सेशंस में बॉलिंग करेंगे, तो उनकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। नसीम शाह जो हैं वो निखर सकते हैं अगर उनको ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिलें। तो अगर उनको 300 का हदफ हो विकटों का कि हमने इनकी 300, 400 विकटें करवानी हैं, तो ये प्लान तो इस तरीके से होना चाहिए ना कि ये मेरे टेस्ट बॉलर हैं, ये मेरे टेस्ट बैटर्स हैं, इनके मैं 7000 रन्स देख रहा हूँ, 8000 रन्स देख रहा हूँ, ये 400 विकटें इसकी देख रहा हूँ, तो मुझे चाहिए इनसे 400 विकटें, इनसे मुझे 8, 9, 10 हज़ार रन चाहिए। तो फिर आप अपना टूर, अपना कैलेंडर उस तरीके से प्लान करते हैं। तो मैक्सिमम जो उनकी पोटेंशियल है उससे अगर आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, अब इंडिया को देखें, उन्होंने ये भी पहले तो पूरी अपनी बिल्कुल नई टीम भेजी जो उन्होंने शुभमन गिल की नुमाइंदगी में उन्होंने भेजी। जिम्बाब्वे में भेजी, वो उन्होंने उनकी मुकम्मल नई टीम थी। उसके बाद अब उन्होंने उनके अपने प्लेयर्स खेले हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि वो रिस्क नहीं लेते हैं इस तरह से। देखिए पूल ऑफ प्लेयर्स का है ना, अभी अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं होम, फिर शायद न्यूजीलैंड ने खेलने के लिए आना है या इंग्लैंड ने आना है, टैस्ट मैचेस हैं। तो टेस्ट मैचेस अगर आपकी इवन बाबर आजम, मतलब अगर आपके वो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं अब्दुल्ला शफीक, अगर वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और वो 2 साल में सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो क्या ये जुल्म नहीं है? मतलब अब बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं और अगर वो 2 साल में सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो क्या ये उनकी सलाहियतों से इंसाफ है? मैक्सिमम आपको कम अज़ कम और कुछ नहीं, 18-19 टेस्ट मैच तो मिलने चाहिए ना 2 साल में। मतलब 10 टेस्ट मैच कम अज़ कम पाकिस्तान को रखने चाहिए अपने कैलेंडर में। साल में जो सीज़न है उसमें 10 टेस्ट मैचेस तो रखने चाहिए। साले 10 ना रखें, 8 तो रखें, 9, 8, 9, 16, 18 के दरमियान में भी होंगे ना। तो आप देखें अगर किसी का करियर है 5 साल का और अगर वो 1 साल में 8 टेस्ट मैचेस खेलता है, तो 5 साल में वो 40 टेस्ट मैच खेल गया। कुछ उसने अचीव तो कर लिया होगा। 40 टेस्ट मैचेस अच्छे खासे टेस्ट मैचेस हैं। और अगर आप 8 साल तक जाते हैं या 10 साल तक आपका इंटरनेशनल करियर जाता है, तो आपके पास ये चांस तो होगा ना कि यार आप कहीं ना कहीं थोड़ा आपका करियर लंबा होता है, आप 100 टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं। इसलिए इस सारी सूरत हाल में जितनी आप रेड बॉल क्रिकेट की तरफ जाएंगे, आपकी प्लेयर्स की जो क्वालिटी है, उनकी स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। वर्ल्ड मैप के ऊपर जो क्रिकेट का है, जो नक्शा है क्रिकेट की दुनिया का, वहाँ पर आपके खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग हैं, ब्रायन लारा हैं, सुनील गावस्कर हैं, जावेद मियादाद हैं, जैक कैलिस हैं, आपके इंजमामुल हक हैं, ये भी इंग्लैंड के लेफ्टी थे, एलिस्टर कुक हैं, मतलब ग्रेट विव रिचर्ड्स हैं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, जिन्होंने, विराट कोहली अभी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, महिला जयवर्धने हैं, संगकारा हैं, सनत जयसूर्या हैं। तो आपने अपने प्लेयर्स को उस सफ़ में लाना है कि जहां पर वो दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका नाम लिया जाए। शेन वॉर्न, वसीम अकरम, मुरलीधरन, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, कर्टली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, एलन डोनाल्ड, रिचर्ड हैडली, डेनिस लिली, कपिल देव, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं रेड बॉल में जब उनके ज़्यादा मैचेस नहीं होंगे। ये एक और भी चीज़ है इसमें, देखिए बात यह है कि अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे तो आप 20 घंटे वाले का तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे ना। 20 घंटे वाले की फिर
इल्म भी ज़्यादा होगा, समझ-बूझ भी ज़्यादा होगी, कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। देखें ना, फोकस ज़्यादा होगा। आप बहुत तो ये अगर आप सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे ना, तो आपके पास बात करने के लिए, क्रिकेट को समझने के लिए भी उतना ही इल्म मौजूद होगा जितना आप उसको टाइम देंगे। मतलब ग्राउंड इज़ जस्ट लाइक कि जितना वक्त आप प्लेस ना, आपका स्कूल है वो, आप वहाँ से सीख रहे हैं। जितना वक्त आप उसको देंगे उतना ही वो वक्त आपको वापस देगी। हाँ, तो इसलिए अब ये देखें ना, हर खबर में, जैसा कि हर प्रेस रिलीज में भी खबर होती है कि 11 टेस्ट मैच, जैसे चंद दिन पहले शान ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है 2 साल में 11 टेस्ट मैच। तो मतलब ये एक नहीं, आपको लगता है कि ये बहुत कम है? कम है जी, बिल्कुल। मतलब अब्दुल्ला शफीक अगर वनडे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, T20 क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं पाकिस्तान, उनका क्या है? मतलब एक मैच खेलेंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे, एक मैच खेलेंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे। और ये 9 टेस्ट मैचेस अगर पाकिस्तान सीजन में खेलता है तो अगले सीजन में 2 टेस्ट मैच बनते हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि 7 खेलेंगे और 2 अगले सीजन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि बाकी साल में फिर आपके 4 टेस्ट मैच होंगे ना। फिर ये है कि इसमें आपकी वेदर कंडीशंस भी आ जाती हैं, इसमें आपकी दीगर मसरूफियात भी आ जाती हैं, इंजरीज भी आ जाती हैं, सब चीजें। अगर इंजर्ड हो गया फर्ज कर लें, हाँ खुदा ना खास्ता, तो फिर उसके बाद भी क्या है, गैप बैठा रहेगा बाहर। हाफिज साहब, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, वैसे तो वी आर अबाउट टू रैप अप, लेकिन जाते रहते एक और बात मैं करना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि हमारा टेस्ट और ODI में जो खिलाड़ी खेलते हैं, वैसे तो शान मसूद ठीक है टेस्ट के प्लेयर हैं, साउथ शकील को भी हम वहीं पर काउंट करते हैं, हमें थोड़ी इसके अंदर भी कैटेगराइज करना है प्लेयर्स को? देखिए, ये तो शान मसूद का जहाँ पर आपने जिक्र किया, 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया, वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप था, और उसमें टॉप स्कोरर थे। फाइनल में भी मेरा ख्याल है वो टॉप स्कोरर थे। इंडिया के खिलाफ जो सबसे अहम मैच था पाकिस्तान का उस वर्ल्ड कप में, जो कि पाकिस्तान हारा, नाकाम हुआ, पाकिस्तान जीत नहीं पाया उस मैच को, उसमें भी वो टॉप स्कोरर थे। हाँ। तो ये तो अब आपने बना दिया इसका इन्हिसार जो है ये फैसला साजों के ऊपर है कि आप क्या किसी को लेबल तो नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप अगर ये समझें कि अब्दुल्ला शफीक सिर्फ T20 टेस्ट मैच ही खेल सकते हैं, या साउथ शकील इवन किसी को भी आप कैसे कर सकते हैं, ये आप ट्राई आउट करते हैं। ये जो है ये वो लोग फैसले करते हैं जिनको जो किसी की टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन की सलाहियत हो किसी में मौजूद। अगर किसी में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी ही ना हो ना, तो वो कभी भी स्विच नहीं करा सकता प्लेयर्स को। मतलब अगर कोई ये समझता है, उसने कुछ देखा है, वो फिर लाजिम नहीं है कि वो सिर्फ मैच ही देख लेता है। अगर वो फिर उसका कोई प्रैक्टिस सेशन भी तरतीब देता है, यार इसको यहाँ पर ये बॉल करो, ये करो, ये करो, ये, फिर वो समझता है कि इसमें जान है, तो फिर आप स्विच करते हैं अपने प्लेयर्स को। आप नंबर्स भी स्विच कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप समझते हैं कि ये वहाँ पर ज़्यादा, सम टाइम प्लेयर्स एडजस्ट कर जाते हैं, सम टाइम प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करते हैं, तो आप वापस उसको उसकी पोजीशन पर ले जाते हैं। तो किसी को महदूद नहीं करना चाहिए, लेबल नहीं लगाना चाहिए। आपको उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए कि अगर अब्दुल्ला शफीक में ये सलाहियत है कि वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ भी जा सकता है, तो सिर्फ उसको टेस्ट मैचेस तक महदूद नहीं रखना चाहिए। अगर साउथ शकील बेसिक्स के ऊपर, एक इंडिया के बैट्समैन हैं ऋतुराज गायकवाड़, या मेरा ख्याल है कौन है एक, वो जो हैं हाइस्ट उनका 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट, अक्सरियत बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर मौक़े में देखा गया है कि वो 150 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन उनकी जो शॉट्स हैं वो ग्राउंड शॉट्स ही होती हैं, मतलब छक्के नहीं होते हैं ज़्यादा, 10, 11, 12 चौके नज़र आएंगे, एक आध छक्का नज़र आएगा, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से प्लस ही होगा, अबव होगा, 150 से 140 से अबव होगा। तो आपके ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं ना आप मिनिमम रिस्क के साथ हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। तो ये किसका काम है? ये उसका काम है जिसको ये पता होगा कि यार इसमें किस चीज़ की कमी है, इसको दूर किया जा सकता है।